को 6 विकेट से हराने के बाद छठी बार विश्व चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलियाई टीम की हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। इस मैच के हीरो ट्रेविस हेड रहे, जिनके शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 42 गेंदें शेष रहते भारत का तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक तो खामोश हुए ही। द डेली टेलीग्राफ लिखता है कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को खामोश करते हुए विश्व कप झपट लिया। द क्रॉनिकल ने शीर्षक छापा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में खेल भावना न दिखाने पर भारतीयों की आलोचना। अखबार लिखता है, चोट बहुत गहरी थी। जिस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रॉफी के साथ जश्न मना रही थी, उस समय भारतीय खिलाड़ियों पर रूखा बर्ताव करने के आरोप लग रहे हैं। अखबार लिखता है कि ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये उस मेजबान भारतीय टीम के खिलाफ मिली जो अब तक कोई मैच नहीं हारी थी। इस बड़ी उपलब्धि के स्तर का ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस और उनकी टीम को एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्हें 1,30,000 की क्षमता वाले मगर खाली स्टेडियम में ट्रॉफी सौंपी गई। इससे भी खास बात यह है कि जिस समय मैदान पर ट्रॉफी सौंपी गई उस समय भारतीय टीम कहीं नजर नहीं आ रही थी। अखबार आगे लिखता है कि खेल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की बेरुखी को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि उन पर भावनाएं हावी हो गई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यवहार खेल भावना के खिलाफ नहीं था। हेरल्ड सन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग की वो टिप्पणी छापी है जिसमें उन्होंने पिच को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। पॉन्टिंग ने कहा है कि जो पिच तैयार की गई थी वो भारत के लिए बैकफायर कर गई। अखबार लिखता है, विश्व कप फाइनल उसी पिच पर खेला गया जिस पर भारत ने पिछले महीने खेले गए लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की थी। पैट कमिंस ने भी एक दिन पहले पिच को लेकर चिंताएं जाहिर की थी। आखिरकार घास की पट्टी से ऑस्ट्रेलिया को बेहतर ढंग से लक्ष्य का पीछा करने में मदद मिली। रिकी पॉन्टिंग ने मैच के बाद कहा, ये पिच मेरे अनुमान के मुकाबले ज्यादा धीमी थी। ये अंदाजे से कम स्पिन हुई, लेकिन सभी ने पिच के हिसाब से ढलकर सधी हुई गेंदबाजी की। मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टीम की हार के लिए पिच पर दोष नहीं मढ़ा। उन्होंने कहा, हमें पता था कि रोशनी के बीच ये थोड़ी बेहतर होगी, मगर अब मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। कमेंट्री के दौरान पॉन्टिंग ने कहा, ये बहुत ही ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों वाली पिच थी। ईमानदारी से कहा जाए तो ऐसी पिच तैयार की गई थी जो शायद भारत के लिए बैकफायर कर गई। वहीं पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉर्ड ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने भारत के मुकाबले पिच को अच्छे से पढ़ा। उन्होंने कहा, रणनीतिक तौर पर वो बहुत चतुर टीम है। दी एज लिखता है, शोर शराबा करने वाले 90,000 से ज्यादा भारतीयों से भरे स्टेडियम में विराट कोहली के विकेट उखड़ने की आवाज के बाद सिर्फ 11 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की उत्साह भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। अखबार लिखता है, कोहली का विकेट हासिल करके कमिंस ने अपनी टीम को जीत की राह पर डाल दिया था और फिर रही सही कसर ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बीच 192 रनों की साझेदारी ने पूरी कर दी। अखबार लिखता है, भले पिच से कोहली की विदाई हो, हेड का शतक हो या फिर जीत की घड़ी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर छाई खामोशी कमिंस और उनकी टीम के सदस्यों के लिए सुनहरी थी। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कमिंस को ट्रॉफी सौंपने में देर हो गई। द संडे मॉर्निंग हेराल्ड लिखता है, कमिंस ने भारत से वर्ल्ड कप जीतने पर कहा, ये क्रिकेट का शिखर है। अखबार के मुताबिक कप्तान पैट कमिंस को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीतना उनकी टीम की सबसे महान उपलब्धि है।